तितली। तितली बाहर आती है। जी पापा जान, क्या हुआ? आपने बुलाया मुझे? तितली, तुमने इनकी बेटी से पैसे और फल छीने हैं? नहीं पापा जी, वो सड़क के बीच में गिर गई थी। मैंने तो उसको सहारा देके खड़ा किया और उसके फल बिखर गए थे। वो समेट के दिए थे मैंने उसे। कहानी शुरू होती है जब एक आदमी बगड़ू के पास उसकी बेटी की शिकायत लेके आता है। अरे बगड़ू, कहाँ हो भाई? जी भाई, क्या बात है? खैरियत तो है? बहना, खैरियत ही तो नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? क्या हुआ है ऐसा? आप ऐसा ही समझे। आपकी बेटी तितली ने मेरी बेटी का जीना हराम किया हुआ है। इतने में बगड़ू खेतों से आ रहा होता है और वो सुन लेता है। भाई, ऐसा क्या पाप कर दिया मेरी बेटी ने? आपकी बेटी तितली ने मेरी बेटी से पैसे और फल छीन लिए हैं। तितली। तितली बाहर आती है। जी पापा जान, क्या हुआ? आपने बुलाया मुझे? तितली, तुमने इनकी बेटी से पैसे और फल छीने हैं? नहीं पापा जी, वो सड़क के बीच में गिर गई थी। मैंने तो उसको सहारा देके खड़ा किया और उसके फल बिखर गए थे। वो समेट के दिए थे मैंने उसे। ये नहीं हो सकता तितली, तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ जो हुआ था। देखो भाई, हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती। जी मामा जान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने तो उसकी मदद की थी। देखो भाई, आपकी बेटी पैसे खा गई होगी और वो इल्जाम हमारी तितली पे लगा रही है। आदमी चुप होके सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है वहाँ से। इतने में दादाजी आ जाते हैं और तितली को रोता देखकर बगड़ू से पूछते हैं कि मुझे कोई बताएगा मेरी फूल जैसी बेटी को किसने रुलाया? चीनी दादा को सारा किस्सा सुनाती है। इतने में वही आदमी वापस आ जाता है और बताता है कि मुझसे गलती हुई। मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला। वो सारे पैसे खुद खा गई है और मुझे बता के भेज दिया कि तितली ने छीने हैं मेरे पैसे। देखो भाई, कोई बात हो तो पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए, फिर अगला कदम लेना चाहिए। दादाजी तितली को उसकी मदद करने पर शाबाशी देते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि बच्चों को किसी की बात में आके डांट नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले उस मामले की तस्दीक करनी चाहिए और फिर बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। यार चाचा तो फैल, मैं तो तेरा फैन हो गया। कल जो तूने पंचायत में मसला हल किया, किसी से वो मामला सुलझाया नहीं गया। पर तूने तो चाचे कमाल कर दिया। कैसे कर लेता है इन सब मामलात को हैंडल? नहीं मेरा पुत्र, कोई खास नुस्खा तो नहीं। बस हम एक खास किस्म की मछली खाते हैं। ज्यादा बड़ी तो नहीं होती, पर उसे खाते ही अक्ल आ जाती है। यार चाचा, जितना मर्जी खर्चा आए उस मछली पर, वो मुझे भी लेकर दे। मैं भी वो खाकर ज़हीन होना चाहता हूँ। खैर है, और तेरी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं निकलता। आज बड़ी पैसों की बात कर रहा है। चाचा बस तू पैसे बता मुझे, वो मछली खा के ज़हीन बनना है मैंने। अच्छा चल, तू मुझे 5,000 रुपए दे दे और सुबह मेरे घर आ जाना। मैं वही मछली अपनी बीवी से फ्राई करवा के तुमको खिला दूंगा, क्योंकि इस मछली को फ्राई भी एक खास अंदाज में किया जाता है। ये लो चाचा पैसे, सुबह मिलते हैं फिर खाने के टेबल पर। हाँ भाई रशीद, पहुँच आया फिर? हाँ जी चाचा, आ गया हूँ। नसीमा किधर है? रशीद आ गया, मछली बन गई है तो लेकर आ जाओ। बन गई है जी, बस आ रही हूँ। हैं? ये क्या, इतनी छोटी सी मछली के 5,000 रुपए ले लिए? कहीं उल्लू तो नहीं बनाया चाचे ने? चलो खा के देखता हूँ, शायद छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर दे। चाचा, इतनी छोटी सी बेजायका मछली, आम से तेल में तली हुई, कोई मसाला भी नहीं लगाया। तूने मुझसे इस मछली के 5,000 रुपए ले लिए। इससे मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। कहीं तुमने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? देखा,
अब मछली खाते ही तुम्हें अक्ल आने लगी। अरे इतनी अकल तो मुझ में पहले से है चाचा, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ अब। तुमने मुझे पागल बनाकर पैसे लिए है ना, चलो मेरे पैसे वापस करो। और हाँ, अब मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि अक्ल कोई चीज खाने से नहीं आती। अब मुझे मेरे पैसे वापस करो ताकि मैं जाऊँ।